हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं या लगता है कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं या लाइफ की मुश्किलें ही आपको तोड़ रही हैं? तो दोस्तों, याद रखिए, मजबूत पैदा कोई नहीं होता, मजबूत बनना पड़ता है। लाइफ में आई मुश्किलें, परेशानियाँ, उनसे सामना करने के लिए हम ना चाहते हुए भी हमें मजबूत बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ आपसे 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अपनाने से आप मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक रूप से इतने मजबूत बन जाएंगे कि कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी पहली बात है आर्थिक आत्मनिर्भरता। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। जब आपके पास खुद का कमाया हुआ पैसा होता है तो आपका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ जाता है। किसी और के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी आपको कमज़ोर बनाती है। तो छोटा ही सही पर अपना खुद का काम चालू कीजिए, क्योंकि जब आप अपना खुद का काम करेंगे या कोई भी छोटा-मोटा काम चालू करेंगे तो आप में अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम एकदम से बड़ा नहीं बनता। हर काम की शुरुआत छोटे से ही या ज़ीरो से ही होती है और बढ़ते-बढ़ते ही वह आगे बढ़ता है और अपनी ऊँचाई पर पहुँचता है। तो जब आप खुद का ही काम चालू करेंगे तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, मेरी दूसरी बात है ना कहने की आदत। हर किसी को खुश करना बंद कीजिए। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो साफ शब्दों में ना कहना सीखिए। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं है, यह अपनी सीमाओं को तय करना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जो काम हमें पसंद भी नहीं होता उसके लिए भी हम हाँ कह देते हैं और वो काम भी करते जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को हम दुखी नहीं करना चाहते और हमें लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो इसको बुरा लगेगा। पर दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर हम हर काम के लिए हाँ भी बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमसे खुश ही हो। तो दोस्तों, हर काम के लिए हाँ कहना या हर काम के लिए ना कहना नहीं। जो काम आपको पसंद है उसके लिए तो आप हाँ करिए और जो काम पसंद नहीं है उसके लिए आपको ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी के साथ-साथ अपनी खुशी का ध्यान रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तीसरी बात है अपनी भावनाओं पर काबू करना। जल्दी इमोशनल होना बंद करिए। रोना कमज़ोरी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि कोई रो रहा है तो वो कमज़ोर है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो रोना आता ही है और हमें लगता है कि हम किससे अपना दर्द बताएं या किससे अपनी बातों को शेयर करें। पर दोस्तों, हर वक्त रोना सही नहीं है। खुद को पीड़ित समझना कमज़ोरी है। मुश्किल वक्त में अपने आंसुओं को पोंछिए और सोचिए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमेशा रोने से या हमेशा अपने आप को पीड़ित समझने से हम उस मुसीबत से नहीं निकल सकते। इसलिए अपने आंसू खुद ही पोंछना पड़ता है और उस मुसीबत से निकलना पड़ता है। तो रोना बुरा नहीं है, पर हमेशा रोते रहना बुरा है। अपनी भावनाओं पर काबू करना चाहिए और हर मुसीबत, हर मुश्किल में आगे बढ़ने की या उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें सोचना चाहिए। मेरी चौथी बात है अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता देना। दोस्तों, एक कमज़ोर शरीर कभी मजबूत दिमाग नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं होते या कमज़ोर होते हैं तो हमारा छोटे-छोटे कामों को भी करने का मन नहीं करता या छोटे-छोटे काम ही हमें कठिन लगने लगते हैं। दोस्तों, हमारी आदत होती है कि हम कामों को तो प्राथमिकता देते हैं पर अपने शरीर को प्राथमिकता नहीं देते। कई बार क्या होता है कि जैसे सुबह का भी समय हो तो हम कामों के चक्कर में नाश्ता करना भूल जाते हैं या कामों के चक्कर में नाश्ता छोड़ देते हैं कि चलो पहले काम कर लेते हैं फिर बाद में नाश्ता करेंगे, या पहले ये काम कर लेते हैं उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। पर दोस्तों, जितना काम ज़रूरी होता है उतनी ही हमारी सेहत भी ज़रूरी होती है। इसलिए अपनी सेहत को पहले ध्यान दीजिए। इसलिए अच्छा खाइए,
रोज कसरत कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होता है और आप हर काम को करने का आपका मन भी होता है और हर काम आपको आसान लगता है। मेरी 5वीं बात है, अकेले रहने का साहस। दोस्तों, अकेले रहने से मत डरिए। कई लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों में टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने या अकेले होने का डर होता है। उन्हें लगता है अगर हम इस रिश्ते से दूर हो जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर हम मुसीबत में हमारा सहारा कौन बनेगा या हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। पर दोस्तों, अगर आप गलत रिश्तों से जुड़े हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ते आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़े रहेंगे या आपका सहारा बनेंगे। इसलिए अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि जो अकेले चल सकता है वह सबसे ताकतवर होता है। मेरी 6वीं बात है, जहरीले लोगों से दूर रहिए। दोस्तों, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से तुरंत बाहर निकालिए जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं या आपका हौसला तोड़ते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास के लोग ही तय करते हैं कि आप कितने मजबूत बनेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमें हमेशा नीचा दिखाते हैं या हमारा हौसला तोड़ते हैं तो हम कोई भी नया काम करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग अगर हम नया काम चालू करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर इस तरह से हतोत्साहित या हमारे हौसले को इस तरह से तोड़ देते हैं कि हम नया काम करना ही नहीं चाहेंगे या इस तरह हमारे अंदर डर बैठा देते हैं कि नए काम को करने में हमारी हिम्मत ही नहीं होती। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को राखिए कि अगर कोई भी काम आप नया चालू करना चाहते हैं या किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी वो हिम्मत बने या आपका हौसला बढ़ाएं, ना कि आपको नीचा दिखाएं या आपके हौसले को तोड़ें। मेरी 7वीं बात है, असफलता और गलतियों से सीखना। दोस्तों, गलतियां करने से मत डरिए। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर एक बार गिरकर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा होता है। दोस्तों, हर इंसान कभी न कभी गिरता या असफल होता ही है। वह हर इंसान जो आपको आज सफल दिख रहा है, उसने भी कभी न कभी गलती या असफलता झेली ही होगी। तब जाकर वह उस पद पर या उस स्थान पर पहुंच पाया है जहां आज वह पहुंचना चाहता था। असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाने या हमें एक सबक देने के लिए आती है। मेरी 8वीं बात है, अपनी बात को खुलकर रखना। दोस्तों, दबकर रहना छोड़िए। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो या आपको अपना हक चाहिए हो तो नजरें मिलाकर साफ और सीधे शब्दों में अपनी बात रखिए। दोस्तों, हर जगह चुप रहना भी सही नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह हमें बोलना चाहिए, पर उस जगह पर जहाँ पर मेरी 9वीं बात है, लगातार सीखते रहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। किताबें पढ़िए, नई स्किल सीखिए और देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहिए। एक समझदार और जानकार व्यक्ति को कोई भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दोस्तों, हमारे पास सीखने के लिए 10वीं और सबसे ज़रूरी बात है, अतीत को छोड़ना और आगे बढ़ना। दोस्तों, जो बीत गया है उसे भूल जाइए। पुरानी गलतियों, बुरे रिश्तों या कड़वी यादों को पकड़कर बैठने से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जो बातें हो चुकी हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, अगर हम उसी में उलझे रहेंगे या उन्हीं बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो वो चीज़ें, वो बातें हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो जो हो गया है उसे भूल जाइए। जो चीज़ें निकल चुकी हैं उसको माफ़ कीजिए और उनसे कुछ सीखिए और आज में जिए। दोस्तों, जो चीज़ें हो गई हैं वो अभी लौट कर नहीं आ सकती और हम उनको सुधार भी नहीं सकते, पर जो चीज़ें हो चुकी हैं उससे हम सबक ले सकते हैं और आने वाले समय में उसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अतीत को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो आपको अंदर और बाहर से एक चट्टान की तरह मजबूत बना देंगी। दोस्तों, मजबूत बनना एक दिन का काम नहीं है,
यह एक सफ़र है जो निरंतर चलते रहता है, क्योंकि आने वाली परेशानियों, आने वाली मुश्किलों से अगर आपको डटकर उसका सामना करना है और उन समस्याओं से आपको बाहर निकलना है, तो आपको मजबूत बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं बनेंगे, तो भले ही आप आने वाली समस्याओं से बाहरी रूप से बाहर निकल जाएँ, पर अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, तो आप अंदर से उन्हीं समस्याओं में घिरे रहेंगे। तो आपको मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इन 10 बातों में से आपको कोई भी बात पसंद आई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हों, तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजबूत बनिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्ण, बाय बाय।